नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। हाँ दोस्तों, आज हम इतिहास की एक और कड़ी लेकर आए हैं। हम भारत के एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जिसने अपने अनोखे कार्यों की वजह से अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखवा दिया। ये बात उस समय की है दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। सन 1942 के अंदर हिटलर ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो पोलैंड के सैनिकों ने अपने बच्चों और लेडीज़ लोगों को एक जहाज़ पर सवार करके और कप्तान को बोला कि इनको जहाँ शरण मिले वहाँ पे इनको लेकर के चले जाओ। अगर ज़िंदा रहे तो वापस मिलेंगे, वरना कम से कम इनकी जान की रक्षा तो की जाए। दोस्तों, कप्तान वो जहाज़ लेकर सबसे पहले ईरान के सीराब जगह पे पहुंचा। उस सीराब बंदरगाह वालों ने बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद वही जहाज़ दोस्तों सेशेल्स पहुंचा। सेशेल्स के अंदर भी उनको शरण नहीं मिली। इसके बाद वो जहाज़ भटकता भटकता अंतिम छोर में गुजरात के जामनगर पहुंचा। और जामनगर में दोस्तों उस वक्त राज्य था दिग्विजय सिंह, जाम साहिब दिग्विजय सिंह का। उन्होंने उन बच्चों के लिए न केवल शरण दी, बल्कि उन्होंने अपने हवा महल के दरवाजे बच्चों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए और उनको 500 महिलाओं और 200 बच्चों के लिए अपने हवा महल में परमानेंट आसरा दिया। और उसके साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी बालाचड़ी सैनिक स्कूल में करवाई। और उसके बाद में वो शरणार्थी बच्चे वहाँ लगभग 9 साल तक रहे और उन्होंने शिक्षा अर्जित की। उन्हीं 200 बच्चों के अंदर से एक बच्चा आगे जाकर पोलैंड का प्रधानमंत्री बना। और आज भी दोस्तों बताया जाता है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री या मंत्री जब भी शपथ लेते हैं तो जाम साहिब के नाम से शपथ लेते हैं। और ऐसे कृतार्थ मानने वाले राज्य या देश बोल सकते हो पोलैंड को, ये विश्व के नक्शे पर कम ही मिलते हैं दोस्तों। और आज भी वहाँ पे गलियों, सड़क, स्मारक ये आदि जाम साहिब के नाम से खूब बने हुए हैं। जाम साहिब दोस्तों दिग्विजय सिंह जो थे वो अनोखी प्रतिभा थी। उनका जन्म 1895 के अंदर हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा मिलिट्री कॉलेज लंदन से की। उसके बाद उन्होंने दोस्तों 2 दशक तक मिलिट्री में भी सेवा दी और मिलिट्री में 1919 में भर्ती होने के बाद 1931 में रिटायर्ड हुए। उसके बाद उनको जाम साहिब का पद देकर अपने राज्य में सेवा देना प्रारंभ कर दिया। और उसी समय ये जहाज़ वहाँ पे उनके कार्यकाल में पहुँचा था और उन्होंने बच्चों की अप्रतिम व्यवस्था करवाई थी। और इसके बाद ही उन्होंने क्रिकेट के अंदर भी मैच खेले और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। ऐसी प्रतिभा दोस्तों पुराने राजाओं में देखने को मिली। और इसी समय ऐसी प्रतिभा के धनी होने के बाद भी राज परिवार से होने के बाद भी उनको रत्ती भर भी घमंड नहीं था। उन्होंने बिना किसी रोक टोक के उन बच्चों की व्यवस्था करवाई, महिलाओं के रहने की व्यवस्था करवाई। ऐसे जाम साहिब दिग्विजय सिंह को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाडेजा परिवार की वह अप्रतिम अनुभूति को सादर नमन करता हूँ। ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध के समय भी लोगों की सेवा करने से नहीं हिचके। ऐसे जाम साहिब दिग्विजय सिंह को मेरा सत नमन। ऐसे राजाओं को हम आज याद करते हैं, उनके कर्मों, उनके कार्यों की वजह से याद करते हैं। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग अप्रतिम, क्रिकेट के अंदर उन्होंने नाम ऊंचा किया, मिलिट्री सेवा उन्होंने दी, पढ़ाई उन्होंने लंदन से की। उसके बाद में उन्होंने जाम साहिब रहते हुए भी बहुत ज़बरदस्त कार्य किया, इसलिए उनके नाम से इतना तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, इतिहास की अगली कड़ी में फिर एक नई बात लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ऐसे किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते।